नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद दोस्तों। आज जिस घटना का जिक्र करने वाले हैं, वह घटना राजस्थान के बाड़मेर की एक खौफनाक और दिल दहलाने वाली घटना है। दोस्तों, आज 35 वर्षीय राजू भाट व रवीना की प्रेम कहानी का खौफनाक अंत के बारे में चर्चा करने वाले हैं। ये खौफनाक घटना राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे देश में एक चर्चा का बनी हुई है। दोस्तों, 35 वर्षीय राजू भाट और 20 वर्षीय रवीना की प्रेम कहानी की शुरुआत ये बाड़मेर जिले के बालतोरा इलाके की कहानी है। यहाँ 35 वर्षीय राजू दो बच्चे का पिता होता है, दो लड़कों का पिता होता है। एक 8 साल का पुत्र है, एक 10 साल का पुत्र है। लगभग इसकी 15 वर्ष पहले शादी हो जाती है और यह मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। मजदूरी करके अपना जीवन यापन करता है। इसका प्रेम प्रसंग लगभग 1 वर्ष पहले से 20 वर्षीय बालतोरा क्षेत्र के एक गांव निवासी रवीना से चल रहा था। इसकी भनक धीमे धीमे इसके परिवार वालों को पता लग जाता है। राजू भाट की पत्नी को जब पता लगता है तो इसका वो विरोध करती है और रवीना के परिवार वालों को भी पता लग जाता है तो वो भी इसका विरोध करते हैं। दोनों तरफ से थानों में कंप्लेंट की जाती है, दोनों तरफ से थानों में शिकायत की जाती है और अपनी अपनी बातों को रखा जाता है। तो इस खौफनाक कहानी में राजू भाट उससे छुप छुप के मिलता रहता है, रवीना से वो छुप छुप के मिलता रहता है। जब वो छुप छुप के मिलता रहता है तो वहां पर ही उनमें आपस में एक चर्चा बन जाती है, आपस में एक बात बन जाती है, क्यों ना दोनों लोग भाग कर शादी कर लें। दोस्तों, बृहस्पतिवार की रात को यह उनका प्लान बनता है और वह दोनों घर से निकल जाते हैं। जब घर से निकल जाते हैं तो इस बात का परिवारी जनों को पता लग जाता है तो परिवार वाले उन्हें बीच में ही पकड़ लेते हैं। जब बीच में पकड़ लेते हैं तो वो दोनों शादी नहीं कर पाते हैं। जब शादी नहीं कर पाते हैं दोस्तों, तो वो दोनों सोचते हैं कि अब आगे क्या किया जाए। जब दोनों इसका विचार करते हैं तो दोनों अपनी प्रेम कहानी का अंत करने की सोच लेते हैं। राजू भाट और रवीना एक दिन प्लान बनाते हैं और बालतोरा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। जब वो बालतोरा स्टेशन पर पहुंच जाते हैं तो बालतोरा स्टेशन पर रवीना और राजू एक साथ दोनों हाथ पकड़कर ट्रेन के सामने कूदने की कोशिश करते हैं। राजू कूद जाता है, रवीना हाथ छोड़ देती है। जब रवीना हाथ छोड़ देती है तो ट्रेन आती है, ट्रेन राजू के ऊपर से निकल जाती है और राजू की मृत्यु हो जाती है। टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है राजू। पुलिस को पता लगता है, पुलिस आती है तो राजू के टुकड़े टुकड़ों के बीन कर वो मुर्दा घर में पहुंचाती है, मुर्दा घर में रखवाती है और रवीना को हिरासत में ले लेती है। तो रवीना को हिरासत में लेकर कस्टडी में लेकर थाने ले जाती है, उसे वहां पर हिरासत में रखती है। आज राजू भाट की डेड बॉडी को वो मुर्दा घर में रखवा देते हैं और रवीना सोचती है और रवीना शनिवार की रात को थाने कस्टडी से दोपहर में निकल जाती है और उसी रात को वह ट्रेन के सामने कूदकर वो भी हत्या कर लेती है। दोस्तों, इस खौफनाक घटना का जिक्र जो मजदूरी का काम करने वाला राजू भाट उससे छुप छुप कर मिलता है तो भागने का फैसला कर लेते हैं। शादी नहीं कर सकते क्योंकि शादी नहीं कर सके क्योंकि परिवारी जनों को पता लग जाता है। आखिर वक्त में प्रेमिका राजू भाट का साथ छोड़ देती है और राजू भाट ट्रेन से कटकर मर जाता है। 2 दिन बाद प्रेमिका खुद ट्रेन के सामने कूदकर मर जाती है। ये घटना राजस्थान के बाड़मेर जिले के बालतोरा क्षेत्र की है। बालतोरा क्षेत्र के
आपस में रहने वाले दो गांवों की है। एक 35 वर्षीय राजू भाट और 20 वर्षीय रवीना की है। राजू भाट 2 पुत्रों का पिता होता है, 2 पुत्रों का पिता, और 15 वर्ष पहले उसकी शादी हो जाती है। रवीना 20 वर्षीय रवीना एक कुंवारी लड़की होती है, और राजू भाट और उसका लगभग 1 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा होता है, और ये घटना एक खौफनाक घटना में बदल जाती है। दोस्तों, दोनों परिवारों से कंप्लेंट की जाती है, आपस में शिकायतें की जाती हैं, और एक दिन दोनों ट्रेन के सामने कूदकर, पहले 2 दिन पहले राजू भाट अपनी आत्महत्या कर लेता है, उसके बाद रवीना अपनी आत्महत्या कर लेता है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।